Write a program to print the sum and average of all even numbers between given range, inclusive start value and exclusive end value. Means हमें क्या करना है, जितने भी इवन नंबर है एक रेंज में, रेंज के दी गिवन इवन नंबर जो भी है, मींस मुझे कैसे समझेगा कि इवन नंबर गिवन रेंज में, यूजर जो इनपुट करेगा वो गिवन रेंज में है ना जो नंबर, उनकी वैल्यू। ओके, तो उनकी जो गिवन रेंज है वो हमको निकालनी है। ठीक, तो जो गिवन रेंज है वो गिवन रेंज विल बी गिवन बाय द यूजर। गिवन रेंज मीन्स, ये देखो, मीन्स यूजर का इनपुट, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू दोनों यूजर इनपुट करेगा। ओके, जब स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू है ना, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू जो भी यूजर इनपुट करेगा, वो उसके बीच में जितने भी इवन नंबर आएंगे वो सारे नंबर का सम और वही सारे नंबर का एवरेज भी निकालना है। ठीक है, समझ गए? तो कैसे निकालना है सारे नंबर का सम और सारे नंबर का, वो देखो। पर यहाँ पे एक और क्लॉज मेंशन है, इंक्लूसिव स्टार्ट वैल्यू एंड एक्सक्लूसिव एंड वैल्यू। एक्सक्लूसिव एंड वैल्यू मींस वो जो सपोज यूजर ने एंटर किया 1 2 5, 1 एट द स्टार्टिंग एंड 5 एट द एंड, तो मुझे 5 तक लूप नहीं चलाना, बिफोर द 5 को एक्सक्लूड करके, मींस टिल द 4। ओके, so for that what I did, क्योंकि स्कैनर से इनपुट ले रहे हैं इसलिए import java dot util dot star, then sum, then void में स्कैनर का लाइन लिखा, एंटर दी स्टार्ट एंड दी एंड वैल्यू। एस मैंने स्टार्ट वैल्यू में लिया, एंड वैल्यू ई में लिया। सम को डिक्लेयर किया 0, एवरेज को डिक्लेयर किया डबल, क्योंकि डिवाइड करके एवरेज निकालते हैं, दैट्स वाई। ओके, तो आई को अभी तक जो नॉर्मली हम लूप चलाते हैं कैसे चलाते हैं, आई 1 इक्वल्स टू 10, 1 से चलाते हैं जैसे 10 तक। तो अभी यहाँ पे हमने आई को स्टार्ट वैल्यू एस से चलाना है। स्टार्ट वैल्यू किस वेरिएबल में आया, एस में, मीन्स लूप कहां से स्टार्ट होगा, एस से। ओके, तो आई इक्वल्स टू एस। और एक्सक्लूसिव एंड वैल्यू, एंड वैल्यू किस में आई, वेरिएबल ई में, तो लेस देन ई, we will not use less than equals to, we will use less than e. Okay, then if I mod by 2 equal 0, okay, I की वैल्यू अगर 2 से डिवाइड होने पर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स अगर I इवन नंबर है तो सम कर दो। ओके, अब सम कर देने के बाद यहां मैंने एक वेरिएबल लिया था इंट ctr इक्वल्स टू 0, तो ctr प्लस प्लस, वाई वी आर डूइंग ctr प्लस प्लस, बिकॉज एवरेज तो हम लूप में नहीं निकालेंगे ना, एवरेज तो हर बार नहीं निकालेंगे, सम एवरी इटरेशन, सम इटरेशन के साथ निकालते जाएंगे, क्योंकि हर इवन नंबर का मुझे सम चाहिए, एवरी इवन नंबर। ओके, बट एवरेज मुझे सभी सम का डिवाइड बाय एन करके निकालना होता है, राइट? तो डिवाइड बाय एन मुझे पता कैसे चलेगा कितने नंबर थे जिनका की सम निकाला, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया, काउंटर वेरिएबल, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते गए, और यहाँ पर एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय सीटीआर, लूप खत्म होने के बाद। ये यहाँ पे इफ क्लोज एंड एट द डाउन 4 क्लोज, ये लूप क्लोज हो गया मेरा, यहाँ पे लिख देती हूँ लूप क्लोज, राइट? ये हो गया यहाँ पे लूप क्लोज। लूप क्लोज होने के बाद मैंने एवरेज में किया है सम डिवाइड बाय एन जो करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एन की जगह पे सीटीआर लिया है, तो सीटीआर। और एवरेज को डबल में क्यों डिक्लेयर किया, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिवाइड सम बाय द सीटीआर। तो डिवाइड जब करते हैं तो इट मे बी फ्रैक्शन में वैल्यूज आए, इसलिए देन फिर यहाँ पे सम और एवरेज को मैंने डिस्प्ले करा दिया। नाउ विल कंपाइल द प्रोग्राम, then we'll execute it.
void main, start and end value. If I am entering 1 as the start एंड 5 एज द एंड, तो मेरा लूप चलना चाहिए 1 से लेके 4, तो 1 से 4 का एडिशन आना चाहिए. सम इज 2, एवरेज इज 2. ये कुछ गड़बड़ हो गया. हाँ नहीं सही है. 1 से लेके 4 का नहीं, 1 से लेके 4 तक मैंने 1 और 4 डाला है ना, तो 1 से लेके 3 तक एक्सक्लूडिंग 4 है. ओके तो 1 से लेके 3 तक लूप चलना चाहिए, और उसमें 1 से लेके 3 में जितने भी इवन नंबर है उनका सम और एवरेज आना चाहिए. तो 1 से 3 के अंदर जो इवन नंबर है वो ओनली 2 है, तो 2 का सम भी 2 ही आएगा और एवरेज भी 2.0 आएगा. ओके अगर मैं ज्यादा बड़ी रेंज डालती हूँ 1 से सपोज 10, तो मेरा लूप चलना चाहिए 1 to 9, और 1 to 9 के बीच में जितने भी इवन नंबर है 2, 4, 6 एंड 8 उनका सम आना चाहिए. यस 20 सही है. देन एवरेज 5. करेक्ट. सी द कोडिंग अगेन. ये लूप और ये CTR.